प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष की जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें रीतिकालीन काव्य पर आपकी कक्षाएं मैं लगातार ले रही हूँ, उसमें मैं आज आपको घनानंद के विषय में मैं चर्चा करूँगी। इससे पहले सभी कवियों पर हम 3-3, 4-4 क्लासेस ले चुके हैं। घनानंद भी रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। जब मैंने शुरुआत में रीतिकाल पर कक्षाएं जब ली थी, तो मैंने आपसे कहा था कि रीतिकालीन साहित्य को 3 काव्य धाराओं में रखा जाता है। 3 काव्य धाराओं में जब मैंने बात की थी, एक तो रीतिबद्ध काव्य धारा थी, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कवियों पर मैंने चर्चा की थी, जिसमें केशवदास सेनापति और पद्माकर जैसे कवि आते हैं। और दूसरी जो काव्य धारा थी वो रीति सिद्ध काव्य धारा थी, जिसमें शुरुआत में ही मैंने चर्चा की थी कि जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते। उनके काव्य में मतलब रीति सिद्ध होती दिखाई देती है, उसको व्यक्त करने का ज़्यादा भाव नहीं रहता। और रीति सिद्ध काव्य धारा में के जो प्रमुख कवि हैं वो बिहारी हैं। बिहारी पर हम कई कक्षाएं ले चुके हैं। अब जो उसमें तीसरी काव्य धारा थी जिस पर मैंने आपसे बात की थी, वो जो तीसरी काव्य धारा थी वो थी रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा जिसमें कविगण मतलब किसी भी प्रकार की रीतियों से मुक्त होकर, मतलब ऐसी बाध्यता में नहीं रच रहे थे कि उस समय उस परंपरागत काव्य में रचें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर प्रकार की रीतियों से मुक्त होकर अपनी कविता में अपने हृदय की भावनाओं को ही व्यक्त करते थे। इसमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ये कवि बहुत महत्वपूर्ण थे। और घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, और रीतिकाल में इनका बहुत ही विशिष्ट स्थान भी माना जाता है। और घनानंद ऐसे कवि हैं जिनके यहाँ पर मतलब प्रेम की पीड़ा और हृदय की पीड़ा पूरी मार्मिकता के साथ ही दिखाई देती है, इनके काव्य में व्यक्त होती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जब इतिहास लिखा तो रीति के जितने भी कवि हैं या रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं, उसमें घनानंद के प्रति उनका विशेष सम्मान दिखाई देता है। और उन्होंने घनानंद के काव्य पर बहुत ही सूक्ष्म और जोरदार टिप्पणियाँ लिखी। जैसे वो हमेशा कहते हैं कि घनानंद प्रेम के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि हैं, या घनानंद का काव्य मौन मधी की पुकार है। इस तरीके के कई सारे उन्होंने वक्तव्य दिए। और आपकी कक्षाओं में ज़्यादातर मैं जैसे देखती हूँ, पिछला ट्रेंड या एमए की कक्षाओं में भी अक्सर ऐसा होता है कि घनानंद के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणियाँ हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न भी कई बार आपको पूछे जाते हैं। इनका जो घनानंद के जीवन को लेकर मतलब जितना भी इनका काव्य, किंवदंतियाँ बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। और इसमें ये जैसे कई बार कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये लिखते थे, और वहाँ के ये कई बार ये कथा मानी जाती है कि वहाँ की जो एक नर्तकी थी उस सुजान, उस पर वे बड़े ही उस पर उनसे उनका बड़ा प्रेम था और बड़े आसक्त थे, और मतलब मीर मुंशी के रूप में उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं बाकी जो दरबान थे या बाकी लोग जो थे उनसे थोड़ा सा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। घनानंद बहुत अच्छे गायक भी माने जाते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो गाना नहीं गाते थे। तो ऐसी बहुत सारी जो चर्चाएं हैं कि सुजान को लेकर या बादशाह ने उनको मरवा दिया या अपना देश निकाला दे दिया, इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं आपको दिखाई देंगी। कि सम्राट ने एक बार घनानंद से द्रुपद गाने का आग्रह किया तो घनानंद ने मना कर दिया। फिर एक जो दरबारी थे जो जलते थे, उन्होंने कहा कि अगर सुजान कहें तो ये ज़रूर गाना सुना देंगे। और घनानंद को ये उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। और घनानंद ने बादशाह की तरफ से मुँह फेरकर सुजान की तरफ मुँह करके बहुत तन्मयता से गाए, जिसके लिए माना जाता है कि बादशाह इनसे नाराज़ हो गए और उसके पश्चात इनकी जीवन दृष्टि बदल गई। तो ये इस तरह की कई किंवदंतियाँ और भी आपको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी किंवदंतियाँ इनको लेकर आपको सुनाई देंगी। लेकिन माना जाता है कि बादशाह के दरबार से निकलने के बाद ये वृंदावन चले गए, जहाँ ये
कृष्ण की भक्ति को लेकर इन्होंने काफ़ी सारी काव्य रचनाएं की और माना जाता है कि चैतन्य संप्रदाय में उस समय दीक्षित भी हो गए थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया और कृष्ण भक्ति को लेकर भी कवित्त लिखे हैं। लेकिन बावजूद इसके इनका जो काव्य आपके टेक्स्ट में लगा है, जो काव्य इनका प्रचलित है, कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो इनका काव्य है उसमें सुजान के विरह में तड़पते हुए या सुजान के का जो विरह है यही इनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। लेकिन सुजान जो शब्द है इसकी जो बार बार सुजान कई बार कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, सुजान सब कुछ जानने वाले ईश्वर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और माना जाता है कि घनानंद का इसके साथ ही घनानंद के यहाँ पर शुद्ध कविता जो रीतिकाल में आपको दिखाई देगी, जहाँ प्रेम की पीर, मार्मिकता, प्रेम की एक गंभीरता ये आपको ज़्यादा दिखाई देगी। इनके जो कुछ एक ग्रंथ हैं, सुजान सागर बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रामचंद्र शुक्ल ने इसका वर्णन किया है, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवल्ली और कृपानंद पे कई बार विवाद होता है, लेकिन ये इनके काव्य ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल ने जिनको अपने उसमें इतिहास में जगह दी है, ये सब उनके ग्रंथ हैं। और घनानंद के जो कवित्त हैं, घनानंद कवित्त के शीर्षक से प्रकाशित हैं, जो पढ़ने में एमए या बीए के स्टूडेंट्स जो जिसको देखते हैं। और कई लोग इनको आनंद घन के नाम से भी जानते हैं और कई लोग घनानंद भी, तो इनके नाम को लेकर भी इनका कई बार विवाद होता है। तो घनानंद का जो काव्य है, घनानंद ने अपने काव्य में देखा जाए तो प्रेम, सौंदर्य और विरह, इन तीनों चीज़ों का बहुत ही मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। घनानंद का काव्य ज़्यादातर ही विरह का काव्य दिखाई देगा और विरह हृदय की बहुत सारी जो अवस्थाएं हैं, उनकी जो दशाएं हैं, अनुभूतियां हैं विरही मन की, उसको बहुत ही कोमल और साथ ही बहुत ही उदात्त भाव से इनके यहाँ पर एक सबसे जो विशेष बात मैं समझती हूँ वो जो दिखाई देती है कि इनका प्रेम बहुत ही, उन्होंने जो जिस तरह की, कभी भी आपको पर्सनलाइज नहीं लगेगा, एक व्यक्तिगत पीड़ा, व्यक्तिगत प्रेम, व्यक्तिगत नहीं लगेगा उतना। उसके अंदर हर एक व्यक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो आत्मीयता का भाव, आत्मीयता का बोध जरूर होता है। तो इन्होंने जो प्रेम का वर्णन किया है वो हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं अपना अनुभव जैसा लगने लगता है। तो घनानंद जो मूल रूप से हैं प्रेम के कवि हैं, और दूसरा इनकी जो काव्य भाषा रही है मूल रूप से ब्रज भाषा रही है, स्वच्छंद स्वभाव के हैं, स्वच्छंदता इनके काव्य में दिखाई देती है। प्रेम की पीर और विरह की व्यंजना में बेजोड़ दिखाई देते हैं। प्रेम की पीर का बहुत मार्मिक वर्णन इनकी कविताओं में दिखाई देगा। लाक्षणिक मुहावरे और प्रयोग बहुत इनके यहाँ ज़्यादा दिखाई देंगे। और काव्य भाषा जो इनकी है बहुत ही ब्रज भाषा का जो बहुत शक्ति के साथ इनके यहाँ दिखाई देगी। बहुत सरल भाषाओं में बहुत गहरी अभिव्यक्ति इनके यहाँ पर दिखाई देगी और बहुत कुछ कहीं ना कहीं जो सूर जिस प्रकार से भाषा को प्रयोग करते हैं कि बहुत छोटे छोटे साधारण शब्दों में बहुत गंभीर अर्थ ले जाते हैं, ये इनकी बड़ी विशेषता है। बहुत साधारण शब्दों में बहुत कविता के मर्म को, प्रेम के मर्म को ये समझा जाते हैं। और इनका काव्य इस दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट काव्य है और इनकी कविता को जो समझ सकता है कहीं ना कहीं एक रसिकता उनको बहुत महत्वपूर्ण है। वो खुद भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण उस सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिली प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे जो घन जी के कवित्व बखाने। वो स्वयं वो लिखते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति उनके काव्य का आनंद ले सकते हैं, जो ब्रज भाषा में प्रवीण हों और जो योग और वियोग को समझते हों और प्रेम के रंग में भीगे हुए व्यक्ति हों, जिनका हृदय कभी अपने प्रेमी से बिछुड़ चुका हो, वो उनके प्रेम के मर्म को समझ जाएंगे। तो विशुद्ध प्रेम की जो मार्मिक व्यंजना है ये इनके काव्य का जो मूल तत्व है। और इन्होंने जब बार बार सुजान है तो कहीं कहीं कई स्थानों पर इनके यहाँ पर अपने आराध्य का नाम भी इन्होंने कृष्ण करके ही आगे के जीवन में
जो उनका है, कृष्ण को आराध्य मानकर या कृष्ण को केंद्र में रखकर इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। इनका जो इनके यहाँ श्रृंगार और प्रेम व्यंजना के जो चित्र हैं उसमें जैसे रीतिकाल के अंदर क्या है, या तो वासना का आधिक्य दिखाई देगा, बुद्धिवाद का चमत्कार दिखाई देगा, और अनुभूति परकता का जो एक गुण था, या पूरे के पूरे रीतिकाल में जो एक कमी रह गई थी अनुभूति परकता, जो बहुत कम आपको कवियों में दिखाई देती है। रीतिकाल में तो बहुत ना के बराबर ही दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं बुद्धिवाद का चमत्कार और कहीं आपके शब्दों की कारीगरी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और अनुभव की कारीगरी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन अनुभूति बहुत कम दिखाई देती है। तो अनुभूति का जो पक्ष पूरे रीतिकाल में छूटा हुआ सा रह गया था, घनानंद कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति कर देते हैं। और इनका यहाँ पर जिस प्रेम की बात करते हैं वह आंतरिक सौंदर्य पर आधारित है, बाहरी नायिका भेद पर प्रभावित नहीं है, और कहीं ना कहीं हृदयगत अनुभूति पर ही आधारित है। तो ये जो कवि हैं, ये जो रीति मुक्त कवि हैं, ये स्वच्छंद धारा के हैं, आंतरिक सौंदर्य को महत्व दिया है। और इनका ये जो जितने भी हम स्वच्छंद काव्य धारा के, रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों की बात करते हैं, घनानंद इसमें सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और अब अगली कक्षा में मैं इनके काव्य पर अलग से बात करूंगी, क्योंकि मैंने इस कक्षा में शुरू से आपसे कहा है कि हम प्रश्नोत्तर शैली में ही कक्षाएं ले रहे हैं। तो अगली कक्षा में मैं इन पर जो बात करना चाहती हूँ, जो बार बार एक प्रश्न आता है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, कई बार आपको करते हैं, या घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा और रूप की छटा का चित्रण हुआ है जो रीतिकाल में अनूठा है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार आपको घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो अगली जो कक्षा में हम घनानंद के इसी पक्ष पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।